महाभारत युद्ध का 15वां दिन समाप्त हो गया था। अर्जुन के तीखे बाणों से भीष्म पितामह सरसैया पर लेट चुके थे। कौरवों ने सर्वसम्मति से कर्ण को अपना अगला प्रधान सेनापति चुन लिया था। महाभारत का 16वां दिन शुरू होने से पहले कर्ण गंगा स्नान कर अपने पिता भगवान सूर्य देव को जल दे रहे थे कि तभी राजमाता कुंती एक वृद्ध महिला याचक बनकर दानवीर कर्ण के पास पहुंची। कर्ण ने उस वृद्ध महिला को देखा और कहा, प्रणाम देवी, आप किस इच्छा से यहाँ आई हो और यह तीरथ पुत्र राधेय आपकी क्या सेवा कर सकता है। कुंती ने कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। कर्ण ने कहा, मैं जानता हूँ देवी, मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? क्योंकि जिस प्रकार आपने मुझसे मांगा है वो मांगने वालों की शैली नहीं है। देवी, अगर आपको मांगने में संकोच हो रहा है तो आप मत मांगिए, आप आदेश कीजिए। कुंती बोली, आदेश देने का अधिकार मुझे नहीं है पुत्र, यह अधिकार तो सिर्फ तुम्हारी माता राधा को है। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप मेरी माता को जानती हैं? कुंती ने कहा, हाँ पुत्र, इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता। कुंती के ऐसे शब्द सुनकर कर्ण क्रोधित स्वर में बोला, संसार की बातें छोड़िए देवी, अपनी माता को तो मैं स्वयं भी नहीं जानता। मुझे जन्म देते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया था और इस बह रही गंगा में ही बहा दिया था। कुंती ने कहा, हो सकता है तुम्हारी माता की कोई विवशता रही हो। एक माता की विवशता तुम नहीं समझ सकते पुत्र, और मैं तुम्हारी माता की विवशता को जानती हूँ। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, आप जानती हैं मेरी माता की विवशता, परंतु आप कैसे जानती हैं? कुंती ने कहा। तब कुंती ने कहा, मैं ऐसा इसलिए जानती हूँ पुत्र, क्योंकि मैं ही वो विवश माँ हूँ जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। मैं ही वो अभागन माँ हूँ जिसने लोक लाज के भय से तुम्हें गंगा में बहा दिया था, क्योंकि तुम मेरे विवाह से पूर्व जन्मे थे। कर्ण लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, क्या आप मेरी माता हैं? कुंती बोली, हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारी माता हूँ। कर्ण क्रोध में भरकर बोला, तो फिर मुझे पुत्र न कहिए। राजमाता कुंती, मुझे पुत्र बिल्कुल मत कहिए। मैं राधा का पुत्र राधेय हूँ और आप राजमाता कुंती हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि इस सूत पुत्र कर्ण के पास आप कुछ मांगने आई हैं, तो मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। इस सूत पुत्र कर्ण के लिए आपको कुछ देना बड़े सौभाग्य की बात होगी, किंतु मुझे पुत्र कहकर ना मांगिए। कुंती रोते हुए बोली, क्यों न मांगो पुत्र, मैं पुत्र कह के क्यों न मांगो। कर्ण, तू मेरा पुत्र है। कर्ण बोला, मैं उस वक्त भी आपका पुत्र था जब आपने मुझे त्याग कर गंगा में बहा दिया था। उस वक्त आपकी ममता नहीं जागी तो आज कैसे जाग गई? राजमाता, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आज भी आपको मेरे पास आपका कोई उद्देश्य खींच कर लाया है, आपको आपका कोई स्वार्थ लेकर आया है। कुंती रोते हुए बोली, तू तो दानवीर है पुत्र, तू इतना कठोर कैसे हो सकता है? कर्ण बोला, यह कठोरता नहीं है माता, यह तो मेरे हृदय की पीड़ा है। इस सूर्यपुत्र कर्ण को संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा और आप चुप बैठी देखती रही, और आज आपको अपना त्यागा हुआ पुत्र याद आ रहा है। आपको अपने इस त्यागे अभागे पुत्र से क्या चाहिए? माता कुंती बोली, ऐसा न कहो पुत्र। कर्ण ने कहा, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, आपका पुत्र
कहलाकर मैं उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता जिसने मुझे आप के स्थान पर माता बनकर पाला। हे राजमाता, आप यहाँ मेरी माँ बनकर नहीं आई हैं, आप अर्जुन की ढाल बनकर आई हैं। आपको डर है कि कहीं महाभारत की रणभूमि में अर्जुन मेरे हाथों मारा न जाए। आप यहाँ मुझे अपने पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई हैं। आपका डर आपको यहाँ मेरे पास लाया है। आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हैं। इसीलिए हे माता, ममता के इस मुखौटे को उतारिए और जो मांगना है मांगिए। क्या आप उस वक्त उस रंगशाला में नहीं थी क्या? मेरे कवच और कुंडल देखकर आपने मुझे पहचाना नहीं था? और यदि पहचान लिया था तो क्यों नहीं टोका उस भीम और उस अर्जुन को जो मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे? आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा कि हे अर्जुन, हे गदाधारी भीम, जिसका तुम अपमान कर रहे हो वह कोई सूत पुत्र नहीं है, बल्कि तुम्हारी ही भांति कौन्तेय है, कौन्तेय। और आज जब आपको इस युद्ध में अपने पुत्रों के लिए इस त्यागे हुए पुत्र की आवश्यकता है तो इस सूत पुत्र में आपको अपना पुत्र नजर आने लगा। हे माता, आज जो आप इस राधे से मांगने आई हैं उसे दिए, परंतु आपने अन्याय की हर सीमा को पार कर दिया है। कुंती बोली, हे कर्ण, जब तुम यह जान गए हो कि तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो तो तुम्हारा अपने अनुज से युद्ध करना उचित नहीं है। महाभारत के इस युद्ध में अपने अनुज का साथ दो। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें लेने आई हूं। कर्ण बोला, इस युद्ध में अपने अनुज का साथ दूं, पर दुर्योधन के उपकार का क्या? माते, यह उपकार कौन उतारेगा? क्योंकि जब आप मेरी माता होकर भी मेरी माता न थी, मेरे अनुज होकर भी मेरे अनुज नहीं थे, जब इस संसार में मेरा कोई मित्र नहीं था, तब दुर्योधन ही था जिसने मुझे मित्र कहा। हे माते, तो क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुज के पास चला जाऊं? नहीं माते, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। वो मेरे भरोसे ही तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, और अब ये सच जानने के बाद मैं उसके पास जाकर उससे यह कहूं कि हे मित्र, पांडव तो मेरे भाई निकले, अब मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध नहीं कर सकता, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। यह मुझसे नहीं होगा माता, यह मुझसे कदापि नहीं होगा। देवराज इंद्र आकर मुझसे मेरा कवच और कुंडल ले गए। मेरे सिर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का श्राप है, और अब आपने मुझे निहत्था कर दिया। हे माते, फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए उतना ही विवश हूँ जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थी। परंतु हे माता, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी तो मैं आपको खाली हाथ लौटाकर आपको निराश नहीं करूँगा। हे माता, मैं सूत पुत्र राधेय आपको वचन देता हूँ कि युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, आपके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। यदि मैं वीरगति को प्राप्त हुआ तो अर्जुन बचेगा, और यदि अर्जुन वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं जीवित रहूंगा। हे माता, किसी भी अवस्था में आपके पुत्रों की गिनती बिगड़ेगी नहीं। मित्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।